आलीशान कोठी की किस्मत खोटी। सुरेश बहुत ही गरीब आदमी था, लेकिन बचपन से ही उसका एक सपना था कि एक आलीशान कोठी खड़ी करनी ही है, चाहे जो मर्जी हो, मुझे कितना भी कर्ज क्यों ना लेना पड़े। तो वह बहुत से कर्ज में डूब जाता है और एक अति सुंदर आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। लोगों को जहां वह खिंच का केंद्र बनती, वहां वह उस पर नीत भी डालने लग गए थे कि ये तो गरीब है, ये इसने कैसे बना ली है। तो उसकी आलीशान कोठी के चर्चे बहुत ही दूर दूर तक होने लगे थे। सुरेश के दो बेटे होते हैं और दोनों को वह मेहनत कर अच्छा पढ़ा लेता है और वह पेपरों में बहुत अच्छे अंक आने की वजह से ही एक कंपनी में लग जाते हैं और वो कंपनी उनको बाहर भेज देती है। बाहर जाकर वह मेहनत करते हैं और अपने पिता को पैसा भेजते हैं और पिता वो सारा कर्ज कुछ ही महीनों में उतार देता है और अब वह कोठी उसकी हमेशा के लिए ही हो जाती है। वह बहुत ही खुश होता है कोठी देखकर कि ये तो सारी की सारी ही मेरी हो चुकी है। वह और उसकी घरवाली उसमें आराम कर रहे होते हैं। रात का समय होता है। सुरेश अपने दोनों पुत्रों से फोन पर बात करता है कि पुत्र तुम जहाँ ही आ जाओ। तो उनको तो वहाँ पर पूरा 1 साल हो गया था। वह उसको उसी टाइम ही बोलते हैं कि अब तो हम जहाँ ही रहेंगे, वहाँ हमने क्या करने के लिए आना है। तो सुरेश फोन काट देता है। उसको वह चंद्री कोठी बट खाने को पैती है क्योंकि बहुत ही बड़ी होती है, रहता उसमें कोई भी नहीं होता, तो उसको नींद भी नहीं आती और वह सोचता है कि इस कोठी के तो माड़े के माड़े ही भाग निकले। जैसे कर्ज से मैंने बनाई है, ये तो मैंने अच्छा नहीं किया। वो ये सोचने लग जाता है, पर फिर सोचता है कि अब तो मैंने सारा ही कर्ज वापस भी कर दिया है, अब तो ये मेरी है। ऐसे ही करते करते 10 साल का समय निकल जाता है। उसके दोनों पुत्रों में से एक भी नहीं आता और वह कोठी की किस्मत खोटी ही रहती है। वह ऐसे ही तड़पता हुआ कभी कोठी के उधर कभी इधर घूमता रहता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। तो वह कोठी की आखिरी मंजिल में चढ़कर उससे छलांग लगा देता है और उसकी घरवाली भी छलांग लगा देती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो अपने पैसे से हो जाए उसके जैसी रीस कभी नहीं होती। बाकी रही बात लोगों के पैसे को, उसमें तो हाँ ही होती है। जैसे कि आपने इस कहानी में देख ही लिया है कि कैसे कोठी का अंत भी बुरा ही हुआ। बेशक उसने कर्ज लौटा भी दिया था, पर था वो लोगों का ही पैसा जिसका उसने लोन लिया था और ऐसा ही हशर उसका बुरा ही हुआ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें।